नमस्कार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल इस्तीफा दे दिया। आज मंजूर भी हो गया और प्रधानमंत्री ने उनका स्वास्थ्य ठीक होने की कामना भी कर दी। बहुत छोटा सा ट्वीट एक आज लगभग इस्तीफे के 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री का आया। तो चौंकाने वाली घटना तो है। ये देश की राजनीति को इस घटना ने बहुत चौंकाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होना था और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि ना तो मैं झुकता हूँ, ना मैं किसी दबाव की राजनीति में काम करता हूँ। मेरा कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होगा और उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदलती है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 को यानी कल शुरू हुआ और जो संसद का सबसे बड़ा सर्वोच्च सदन राज्यसभा, उसके सभापति के रूप में इसकी अध्यक्षता जगदीप धनखड़ ने की। हंगामा हुआ। खैर कोई कामकाज नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जो 4 राज्यसभा के नए सदस्य बने, जिनमें से 3 को मनोनीत किया गया है, इनको शपथ भी दिला दी गई और शाम को बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी उन्होंने की। और जब वो मीटिंग में पहली मीटिंग जब उन्होंने दोपहर को 1 बजे की, उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष के जेपी नड्डा ये नहीं पहुंचे, तो उन्होंने बैठक को स्थगित कर दिया। 4:30 बजे ये बैठक नहीं हो पाई और वो बैठक आज शेड्यूल थी, लेकिन इसी दौरान कल रात को ही धमाका हो गया और एक ट्विटर पे एक पत्र आता है जिसमें जगदीप धनखड़ कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे संविधान के सेक्शन अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। जगदीप धनखड़ हारने वाले राजनेता तो नहीं रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के एक नामी वकील रहे और उसके बाद में उन्होंने झुंझुनू से चुनाव लड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में वे संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे और कांग्रेस से एक चुनाव वो हारे। फिर वो बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी में जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से जगदीप धनखड़ दिखाई नहीं दिए और फिर उनका उदय होता है जब उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जाता है। तब से लेके कल इस्तीफा देने और आज इस्तीफा मंजूर होने के बाद तक जगदीप धनखड़ देश की वो राजनीतिक शख्सियत हैं जो चर्चा में हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफे के बाद में कोई बयान नहीं आया और आज जब राज्यसभा शुरू हुई तो उपसभापति के बाद में जो उपसभापति पैनल के सदस्य हैं, हमारे राजस्थान से आते हैं, घनश्याम तिवारी, उन्होंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, और उन्होंने महत्वपूर्ण सूचना ये दी कि राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया और कयास ये लगाने लग गए लोग कि अब नया उपराष्ट्रपति कौन है। नए उपराष्ट्रपति की खैर एक चयन की अलग प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग उसकी व्यवस्था करेगा, लेकिन सवाल अब भी ये अनसुलझा है कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना क्यों पड़ा। अब इसमें जब हम तय में जाएं और कल सुबह से अगर आपको थोड़ा याद दिलाता जाऊं तो यह आएगा कि जगदीप धनखड़ ने जब कार्यवाही शुरू हुई और जो ऑब्रिचरी होती है, जो दिवंगत सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि के बाद में जो आगे की कार्रवाई जब उन्होंने शुरू की, तो उन्होंने उन प्रस्तावों का उल्लेख किया जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आए थे। और उसमें मुख्य रूप से जो प्रस्ताव थे वो थे ऑपरेशन सिंदूर पे कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष के नेताओं की तरफ से काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। ये मांग की गई थी कि इस पर पहले चर्चा की जाए। इसी तरीके के नोटिस जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी आए थे। भौमिक भट्टाचार्य ने भी ये नोटिस दिया था और भी कई लोगों ने नोटिस दिए थे। और जगदीप धनखड़ ने जब ये व्यवस्था दी कि वे काम रोको प्रस्ताव के जो नोटिस हैं उनको मंजूर नहीं कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। उन्होंने अपनी बात कह भी दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आखिर हुआ क्या है ऑपरेशन सिंदूर में, सच्चाई क्या है। जब दुनिया को पता है तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का भी उल्लेख कर दिया जिसमें उन्होंने 24वीं बार श्रेय लिया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, सीज फायर करवाया था। इसके बाद में जब उन्होंने नेता सदन को बुलाया तो जेपी नड्डा वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने, उनकी तकरार भी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से। उन्होंने कहा कि आप संविधान सम्मत बात नहीं कर रहे हैं। और इसी दौरान जब हो हल्ला उतारा तो नड्डा ये भी बोल गए कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वॉट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये चेयर का काम होता है। जगदीप धनखड़ को बोलना चाहिए था, वो जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ के आसन पर बैठे हुए बोल गए। तो उस वक्त एक थोड़ा अंदाज हमें लग गया था कि कहीं न कहीं धनखड़ की और सत्ता पक्ष की नाराजगी है। और उसके बाद में जब उन्होंने बैठक बुलाई बीएससी की, उस बैठक में जो 4:30 बजे बैठक थी, उस 4:30 बजे की बैठक में जगदीप माफ़ कीजिएगा, मैं जेपी नड्डा और जो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, ये दोनों ही नहीं गए और अंततः उस बीएससी की बैठक को स्थगित करना पड़ा। वो बैठक आज थी, इससे पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा गया। अब जानकार ये कहते हैं कि ये इस्तीफा देने से पहले जगदीप धनखड़ के पास कोई फ़ोन आया था और उस फोन पे उनकी बहुत तीखी तकरार हुई थी और तकरार के बाद में जगदीप धनखड़ ने तुरंत फैसला किया और अपना इस्तीफा भेज दिया। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन कई मीडिया हाउसेज जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो कल एक प्रस्ताव दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा, उनके यहाँ पे बड़ी संख्या में जली हुई नकदी मिली थी, उसको लेकर जगदीप धनखड़ बहुत ज़्यादा मुखर थे। और इस संबंध में लोकसभा में भी 100 से ज़्यादा जो सांसद हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उनके हस्ताक्षर से लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया गया और इसी तरीके का नोटिस जो है वो राज्यसभा में भी दिया गया। लेकिन जब ये जगदीप धनखड़ ने उस नोटिस का उल्लेख किया जो राज्यसभा में मिला, जबकि सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में प्रस्ताव आने का इंतजार किए बिना उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो महाअभियोग की बात करता है जस्टिस वर्मा पे। ये भी एक तकरार का कारण बना। लेकिन कई जानकारी ये कहते हैं कि जगदीप धनखड़ की महत्वाकांक्षाएं ही उन पर भारी पड़ गई और नरेंद्र मोदी जो अपना आप में एक अलग तरीके के खाँटी नेता हैं, उनको शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई और उनकी तनातनी के बीच में कल ये इस्तीफा हो गया। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं। जोधपुर की जो राजस्थान हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में उन्होंने भी यहाँ आके भी एक वरिष्ठ वकील के रूप में कई मामलों में पैरवी की है, जिसमें सर्वाधिक चर्चित मामला सलमान खान के शिकार का था। शिकार प्रकरण, जो हिरन शिकार प्रकरण था, उसमें भी वो सलमान खान की तरफ से आए थे। और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें उनको हमने देखा है। चूँकि दिल्ली में रहते हुए जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के रूप में भी मैंने देखा है, मुझे कभी नहीं लगा कि जगदीप धनखड़ इतना कमज़ोर हो जाएंगे या इतना ये हो जाएंगे कि वो हथियार डाल के चले जाएंगे। अब इसमें खेल बहुत बड़ा है, क्या खेल है वो भी सामने आना है, आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन अभी इतना ही कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ा खेल है। क्या खेल है ये बहुत जल्दी सामने आएगा, या तो जगदीप धनखड़ खुद बताएंगे या कहीं न कहीं से बात छन के आएगी। कुछ लोग ये भी कल बता रहे थे दिल्ली में हमें कि जगदीप धनखड़ किसी बात से लेकर परेशान थे और उन्होंने अपनी ये परेशानी कुछ अपने दोस्तों के साथ में जाहिर भी की। और इसी तरीके का एक तरीके का जो ट्वीट जो है वो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का है, उसमें भी उन्होंने इशारा किया है कि क्या हुआ पता नहीं पड़ा। शाम को 7 बजे तक उनकी जगदीप धनखड़ से बात हुई थी, उसके बाद में उनका इस्तीफा आ गया। ये वो जगदीप धनखड़ है जिन्होंने सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष को भी नाराज किया और विपक्ष एक बार उनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव भी ले आया, हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन जगदीप धनखड़ और उनका इस्तीफा पहली बने हुए हैं। कब तक पहली बने रहेंगे ये सब सामने आएगा। हम कल आपसे फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।